लड़का लोग प्लान बना रहा है, कमेटी गठन कर रहा है, नौजवान तैयार हो रहा है कि पिकनिक में कहाँ निकलना है कि नहीं। मुसलमान का बेटा है, कलमा पढ़ने वाला है, अब वो पिकनिक का सोच रहा है कि कहाँ निकलेंगे, वो कौन सा डैम जाएंगे, कौन सी नदी में जाएंगे, कौन सा पहाड़ पर्वत में चढ़ेंगे। और उसमें पैसा मिला रहा है 1500 करके, 1000 रुपया करके, उसमें 5 किलो मुर्गा भी रहेगा, उसमें डीजे सेट भी रहेगा, उसमें सब कुछ रहेगा, उसमें कैमरा सेल्फी सब लेके जाएगा। और देखिएगा चल के ये मुसलमान का बेटा 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर मुंह घुमाता रहता, स्टीयरिंग घुमा रहा। तौबा करो, ये तेरा धर्म तेरे शास्त्र में नहीं है, तुम क्यों चले हो अंग्रेजों का नकल करने। अरे तेरा बेटा अंग्रेजों का नकल नहीं करेगा, बल्कि नबी का जब नकल करेगा वो बेटा पिकनिक में नहीं जाएगा, बल्कि वो बेटा रात में सोएगा, अपनी जबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, पहलवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, जाने वाले नौजवान अहले सुन्नत, बैठने वाले इंसान अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये नया नहीं है, जब सब लोगों का उठने का टाइम होता है तब मेरा बैठने का टाइम होता है। तो मैं करूं तो करूं क्या। मैं 2.5-3 घंटा से आगे स्टेज पे बैठा हूँ, सब लोग पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। अच्छा पढ़ा हजरत, चलिए स्टेज, चलिए स्टेज, लोग आपको देखेंगे, देख लिए, हो गया 2.5-3 घंटा तक देखे। अब तो 2:30-3 बजने लगा। 3:50 से मेरी गाड़ी है धनबाद से, कल मुझको बिहार जाना है हर हाल में। टाइम कम बचा, थोड़ी देर सुन लीजिए, आप लोग आगे बढ़ जाइए, थोड़ी देर सुनिए। ऐसे तो यूट्यूब में भी एक मौला, एक आदमी बोला झारखंडी बाबा आज आपको हमने जिंदा देख लिया, आपको बराबर मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिया। मैंने कहा अच्छा है कि जिंदा ही देखो, अल्लाह का करम है। शायर नेशनल शब्बीर हसन मनोहरी साहब गुजरात नाम है, जो आज से 20, 25, 30, 35 साल से ठीक है माशाल्लाह अच्छा पढ़ते भी हैं और मुस्कुराते भी। अजमत रजा का कोई जवाब नहीं, नकीब आजम का तो कोई जवाब नहीं, मेरा तो फिर कोई जवाब है ही नहीं। अच्छा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तोहफा पेश करें, बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तज़किरतुल औलिया में आप कॉन्फ्रेंस में आए हैं, थोड़ी देर सुन लीजिए। रात बूढ़ी हो गई है, रात बूढ़ी हो गई है और मैं जवान हूँ, तो बूढ़ी और जवान में
सोच लीजिए क्या होगा। पूछ लीजिए। रात बूढ़ी हो गई है ना, इसलिए कि इतनी रात में बोलना ये सबके बस की बात नहीं है, और इतने रात में सुनना भी सबके बस की बात नहीं है। आप अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ी देर सुन ली, सिर्फ सुन ली। आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, आज तक पूरी जिंदगी में एक ही तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे हजरत, अगर मौका मिल गया तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे, लेकिन अल्लाह का करम है यहाँ सब ठीक ठाक है। वली तशरीफ फरमा है, आराम फरमा है, सामने रोजा देख रहे हैं। थोड़ी देर सुनिए, वली कहते किसको है? हम लोग तो एक सिर्फ बहाना बना लेते हैं कि मजार जाना है, सेल्फी खिंचाना है, लोगों को कहना है, लेकिन याद रखना जो नबी वली के दरबार में जो दिल से जाता है तो दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत है परवार मगर रखती है। अब नहीं देखते पूरे हिंदुस्तान में खुदाई चल रही है, देख रहे कि नहीं? कहता खुदा ले सब हुकूमत निकल गई है, जहाँ चाहा वहीं खोल गई। अभी तो गरीब नवाज के ऊपर कोई पागल ने मुकदमा कर दिया, देखे कि नहीं? ऐसा कैसा पागल जज भी था कि सब कर लिया। अब तो यही हो रहा है। अच्छा, आज तक तो वो इधर उधर छूता था, टच करता था, अब तो हिंदुस्तान के दिल पे टच कर दिया। पता चलेगा, जा बेटा चलेगा, अब तुम जहाँ जा रहे हो चल जाएगा पता। पंगा तुम ख्वाजा गरीब नवाज से लिया है ना, पता चलेगा। तेरे बाप दादा घुटना टेक दिया था, आज तुम उसका चेला चुटिया जा रहे हो, उसका नाती पोता जा रहा है, जा करके सोचता कि कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। हमारा ऐसा नहीं है कि मुसलमान भारत में रह के ख्वाजा को संभालेंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। अरे ख्वाजा ने तो भारत के मुसलमान को संभाले हुए। मत घबराइए, ये लोग कुछ भी करे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि भारत के धरती पे एक से एक वली लेटे हुए हैं, एक से एक बुजुर्गान दीन है, कुछ होने वाला नहीं है। हम और आप अपने माहौल में आइए, दौर में पलटिए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत के धरती आए थे, इस जमीन पे आए थे, मगरिब का टाइम था, जब वहां से निकले चले, अब पाकिस्तान से निकले लाहौर होते हुए, ऐसे तो आए थे मदीना शरीफ से चले थे, इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, जब पाकिस्तान घुसे, निकले लाहौर होते हुए, हर वहां से पानीपत, ताबरू, हरियाणा, करवाल होते हुए, जब सुनसान बयाबान रेगिस्तान, चटियल मैदान, 150 राजाओं का स्थान, उसी का नाम राजस्थान। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत के धरती पे आए तो मगरिब का टाइम था, आना सागर को देखा, पानी का तालाब देखा, बहुत बड़ा तालाब सागर देखा, अपने मुरीदों से कहा, ए बेटा कुतुबुद्दीन, सुनसान बयाबान में बड़ी मुश्किल से पानी नजर आया, मगरिब का टाइम होने लगा, अंधेरा छाने लगा, इस राजस्थान के धरती पे कहाँ जाओगे बेटा? चटाई डाल दो। उनके मुरीद ने चटाई डाल दी है। अब जब चटाई डाल दी है, सामने पानी देख लिया, आना सागर को देखा, वजू गुस्ल किए और बात गुजर गई। जब सुबह उठा, सब लोग जब उठ के देखने लगे तो देखा कि आना सागर के बगल में टोपी वाला बैठा है, दाढ़ी वाला बैठा है, मुसल्ला वाला बैठा है, तस्बीह वाला बैठा है, सजदा वाला बैठा है, कुरान वाला बैठा है, अली वाला बैठा है। अब सब लोग हैरत में आ गए कि ये चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से आ गया? पृथ्वीराज की हुकूमत में ये दाढ़ी वाले कैसे घुस गए? रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे ये मुसल्ला कैसे डाल दिया? सब लोग आके घेर लिए, चारों तरफ से घेर लिए। सबों ने पूछा, बाबा आप लोग कौन हैं? तो मेरे गरीब नवाज ने भारत के धरती पे बैठ के पृथ्वीराज की हुकूमत में रह के रामदेव प्रसाद महंत के सामने में 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूं। लेकिन आज 30 करोड़ मुसलमान भारत में, लेकिन डेली हम लोगों के साथ कुछ न कुछ करता है। क्यों पता है? इसलिए कि आपने सिराते मुस्तकीम पे चलना छोड़ दिया।
आज के तारीख है 25 है, अभी 3-4 दिन 5 दिन बाकी है। लड़का लोग प्लान बना रहा है, कमेटी गठन कर रहा है, नौजवान तैयार हो रहा है कि पिकनिक में कहाँ निकलना है कि नहीं। मुसलमान का बेटा है, कलमा पढ़ने वाला है, अब वो पिकनिक का सोच रहा है कि कहाँ निकलेंगे, वो कौन सा डैम जाएंगे, कौन सी नदी में जाएंगे, कौन सा पहाड़ पर्वत में चढ़ेंगे। और उसमें पैसा मिला रहा है 1500 करके, 1000 रुपया करके, उसमें 5 किलो मुर्गा भी रहेगा, उसमें डीजे सेट भी रहेगा, उसमें सब कुछ रहेगा, उसमें कैमरा सेल्फी सब लेके जाएगा। और देखिएगा पहाड़ में चल चल के ये मुसलमान का बेटा 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर मुंह घुमाता रहता, स्टीयरिंग घुमा रहा। हम लोग जानते भी नहीं हैप्पी न्यू ईयर राखी मुठ के दे रहा है बधाई। क्या करोगे, पूरी जिंदगी कट गई। कम से कम सोचो, हम नहीं देखते जितना यताल मताल पागल प्रियंकर बेनमाजी सब चला अपना मीटिंग करके पिकनिक में। तौबा करो, ये तेरा धर्म तेरे शास्त्र में नहीं है। तुम क्यों चले हो अंग्रेजों का नकल करने? अरे तेरा बेटा अंग्रेजों का नकल नहीं करेगा, बल्कि नबी का जब नकल करेगा वो बेटा पिकनिक में नहीं जाएगा, बल्कि वो बेटा रात में सोएगा, अपनी जबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। लेकिन नहीं, इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ। आज मुसलमान का बेटा करोड़ों लड़का बर्बाद है, यहूदी का एक बेटा ने सबको बर्बाद किया है। पता है, यहूदी का एक लड़का आज मुसलमान के बच्चों को हाथ से किताब छीन लिया, कलम छीन लिया, पोथी छीन लिया, पुस्तक छीन लिया, मोबाइल थमा दिया। लड़का है 12 साल के, मोबाइल है 15,000 का। पता है जो तुम गेम खेलते हो 182 मोबाइल में गेम है, कितना है 182 गेम। तमाम यहूदियों के बच्चों ने गेम बनाया है। जितना मोबाइल में कार्टून और गेम देखते हो ये कोई बड़े बड़े लोगों ने विज्ञान में नहीं बनाया, बल्कि यहूदी के बच्चे लाइव में बैठ के प्रैक्टिस जो करता है ना, वो लेबोरेटरी में बैठ करके वो सीखता है, प्रैक्टिस करता है। उसी लड़कों में एक लड़का का नाम PUP पप है। पप एक लड़का का नाम है जो गेम उसको मोबाइल में नाम दे दिया है, उनका नाम PUBG रखा है। उनकी उम्र 9 साल है, रहने वाला इसराइल का है, बेटा यहूदी का है। उसने दिमाग लगाया है, गेम को बनाया है, मोबाइल में लोड किया है। अब उस ऐप को हर मुसलमान का बेटा अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है। अब एक ऐप बना के अमेरिका के यहूदी का बेटा इसराइल में आराम से सो रहा है, और मुसलमान के करोड़ों बेटों ने अपने मोबाइल में लोड करके और उसी को देखने के लिए, खेलने के लिए घर से बाहर है, किताब पोथी से दूर है, स्कूल कॉलेज से दूर है। 12 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेल रहा है, उसी को बार बार खेल रहा है। अब उसको लोड किया करोड़ों लड़कों ने। उनकी आमदनी इतनी हो गई, उनकी कमाई इतनी हो गई कि 9 साल के उम्र में अरबों खरबों रुपया यहूदी का बेटा कमा करके पॉप अपने घर में आराम से सो रहा है, और मुसलमान के बच्चों की बर्बादी देख रहा है कि कहां तक बर्बाद हुआ। 1:30 बजे तक जाग रहा कि नहीं, 2 बजे रात तक घर में अंदर गली में बैठा है कि नहीं। वो देख देख करके आराम से एसी रूम में 5 स्टार 7 स्टार 10 स्टार 20 स्टार 50 स्टार घर मकान होटल में आराम से है। और तेरा बेटा घर से बाहर है, और जहाँ रात में कुत्ता सोता था, कुत्ता बैठता था, कुकुर का अड्डा था, तहाँ तेरा बेटा बैठ बैठ करके 1 बजे रात तक गेम खेल रहा है, अब जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और वो पॉप जो यहूदी का 9 साल का बेटा हम वहाँ पे सऊदी कहते इसराइल में बैठ के बर्बादी देख रहा है। यहूदी कहता है किसको पता है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से 10 औलादों ने मिलके अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुएं में डाला था, उन्हीं के 10 भाइयों को, बाल बच्चे को आज यहूदी कहता है। तो जो यहूदी अपने भाई को नहीं छोड़ा, कुआं में धकेल दिया, कुआं में डाल सकता है, आपके बाल बच्चों को छोड़ेगा? 9 साल के यहूदी के एक बेटे ने तेरे करोड़ों बेटों को बर्बाद